ना बच्चों, अब देखो हमें क्या देखना है, नया नोट। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि यार नेमिंग में इतनी चीज़ें आपने पढ़ ली, लाइगेंड कैसे हैं, ये कैसे हैं। अब कोऑर्डिनेशन स्पेयर क्योंकि दो तरह के होते हैं, कौन कौन से, पॉजिटिव और नेगेंड, पॉजिटिव और नेगेटिव लाइगेंड। तो यार उसमें क्या फॉलो करेंगे, काउंटर आयन को पहले लिखा जाएगा या काउंटर आयन को बाद में लिखा जाएगा, सेंट्रल एटम को सिंपल लिख देंगे या ओएट फॉर्म में लिखेंगे, जैसे जिंक को जिंकेट बनाएंगे, फेरस को फेरेट बनाएंगे, कॉपर को क्यूप्रेट बनाएंगे। कब बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, वो देखते हैं। ठीक है, तो सेकेंड नोट है फॉर कोऑर्डिनेशन स्पेयर, फॉर कोऑर्डिनेशन स्पेयर। और कोऑर्डिनेशन स्पेयर के लिए हमें करना क्या है, ये देखिए क्या करना है। थर्ड है फॉर कोऑर्डिनेशन स्पेयर। तो इसमें देखिए जैसे पहले है आप पे K2ZnOH होल 4, K2ZnOH होल 4। हमें देखना है किस तरह का स्पेयर है। तो हमको पता है K2 टूटेगा 2K पॉजिटिव में और यहाँ पे आ जाएगा ZnO4OH होल 4 और यहाँ आ जाएगा 2 माइनस। अब एक ये तरह का नेगेटिव कोऑर्डिनेशन स्पेयर है, नेगेटिव कोऑर्डिनेशन स्पेयर है, नेगेटिव कोऑर्डिनेशन स्पेयर है। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखना नोट ये है कि यहाँ पे सेंट्रल एटम में O8 ऐड करो। अब ये तभी ऐड होगा जब नेगेटिव हो, क्या हो, नेगेटिव हो। जबकि यार नेगेटिव स्पेयर हो, पॉजिटिव स्पेयर हो, लाइगेंड नेगेटिव आएगा तो आपको O तो लगाना ही पड़ेगा, क्लोराइड हो, ब्रोमाइड हो। ये मैं सिर्फ यहाँ बात किसकी कर रहा हूँ, मैं नेगेटिव स्पेयर की बात कर रहा हूँ। अगर नेगेटिव कोऑर्डिनेशन स्पेयर है तो उसमें सेंट्रल एटम को O8 में ऐड करेंगे, जैसे जिंक बन जाएगा जिंकेट। फर्दर भाई यहाँ पे उसकी वैलेंसी लिखी जाएगी जो भी आएगी, है ना, यहाँ पे उसकी वैलेंसी लिखनी है। देन उसके बाद जैसे कोबाल्ट है तो आप इसे लिखोगे कोबाल्टेट, यहाँ पे उसकी वैलेंसी आ जाएगी। वैलेंसी रोमन में लिखी जाती है। ठीक है, फर्स्ट लिख देना, सेकंड लिख देना, थर्ड लिख देना, जो भी है। आयरन आया तो उसे फेरेट लिख देंगे, क्या लिख देंगे, फेरेट। फिर उसके अंदर वैलेंसी 2 आए तो 2, 3 आए तो 3, ऐसे चलता रहेगा। तो सेंट्रल एटम में हम O8 ऐड कर देंगे, क्या ऐड कर देंगे, O8। ठीक है, O8 कर लो या सिर्फ A8 ऐड कर लो, बात तो वही है ना, क्योंकि O तो आ ही जाता है कोबाल्टेट इसमें ना। तो O8 ऐड करेंगे। और एक और नोट वाली बात यह है कि हम काउंटर आयन को कोऑर्डिनेशन स्पेयर से पहले लिखेंगे। काउंटर आयन को कोऑर्डिनेशन स्पेयर से पहले लिखेंगे, पहले लिखें। ठीक है, ऑलवेज राइट, यू कैन राइट इन इंग्लिश, ऑलवेज इन केस ऑफ नेगेटिव कोऑर्डिनेशन स्पेयर ऑलवेज राइट काउंटर आयन फर्स्ट या प्रीवियसली या प्रीसीडिंग द कोऑर्डिनेशन स्पेयर, है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट counter ion then the IUPAC for coordination spare in negative type of coordination spare. Now counter ion की stoichiometry ना लिखना, ठीक है, कि stoichiometry नहीं लिखना, मतलब don't write moles और stoichiometry, don't write stoichiometry। ठीक है, इसका मतलब मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ, आपको सिर्फ पोटेशियम लिखना है। क्या लिखना है, पोटेशियम। दैट विल बी ऑल राइट, चाहे नीचे 2 हो चाहे नीचे 4 हो। ठीक है, K4FeCN6 होल 6 हो तभी भी आपको पोटेशियम लिखना है, K2ZnOH होल 4 हो तब भी पोटेशियम लिखना है। आप इसे डाई पोटेशियम मत लिखना बच्चों, डाई पोटेशियम गलत होता है, उसकी वैलेंसी तो पहले सेटिस्फाई हो गई है। तो डाई पोटेशियम नहीं लिखेंगे, सिर्फ क्या लिखेंगे, पोटेशियम लिखेंगे। तो इतनी बातें आपको आनी चाहिए। चलिए, ये सिर्फ किसके लिए था, नेगेटिव टाइप के लिए था। पॉजिटिव टाइप में देखेंगे क्या होता है। तो मैंने क्या बोला, जब भी नेगेटिव टाइप का स्पेयर होगा तो आपको सेंट्रल एटम में 8 लगा देना है। जिंक का बन जाएगा जिंकेट, कॉपर का बन जाएगा क्यूपरेट, कोबाल्ट का बन जाएगा कोबाल्टेट, ठीक है, फेरस का बन जाएगा फेरेट, ऐसी चीज़ें, मैग्नीज का बन जाएगा मैंगनेट। तो ये सारी चीज़ें हैं और फिर उनकी जो वैलेंसी होगी वो रोमन में लिखेंगे। और इन सबसे पहले आपको काउंटर आयन लिखना है, बट काउंटर आयन की आप स्टोइकोमेट्री नहीं लिखेंगे, बस काउंटर आयन लिख देंगे। चलिए नाम बनाते हैं, क्या बनाते हैं, नाम बनाते हैं। कोई जगह छोड़ के नहीं लिखता, IUPAC के जैसे नाम बनाएंगे इसी का ही। ठीक है, आप पहले वैलेंसी निकाल लो या ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लो, किसकी, जिंक की। कैसे निकालेंगे, सिंपल सी बात है, या तो यहाँ से निकाल लो या तो यहाँ से निकाल लो, बात एक ही पड़ेगी। अगर हम यहाँ से निकालें तो पोटेशियम कुल मिला के होगा 2 × 1, जिंक का मान लेंगे x। अब देखो OH क्या है, OH न्यूट्रल है या नहीं है, H2O होता है, H+ और OH-।
तो OH पे तो एक नेगेटिव चार्ज है, इसका मतलब यहाँ पे OH जो 4 हैं उन पर हर एक पे नेगेटिव चार्ज होगा और कुल मिला के वहाँ आएगा 0। तो यहाँ से निकालेंगे 2 आ गए, x आ गया, -4 आ गया है, 0 आ गया। x की वैल्यू आपकी 2 आएगी, इसे रोमन में लिखेंगे सेकंड, ठीक है। चाहे आप यहाँ से निकाल लो बच्चे, इससे जिंक की मान ली x + 4, OH की -1 और यहाँ पे आएगी -2। फुर्ती आ रही है, फुर्ती आ रही है, फुर्ती आ रही है, जल्दी करेंगे, ठीक है। यहाँ पे x 4 × -1 = -2, x की वैल्यू आ गई -2 और प्लस का 4 के मिला के 2 को लिखेंगे सेकंड। चलो स्टार्ट करते हैं IPSC लिखना। तो देखो सबसे पहले क्योंकि ये नेगेटिव है तो पहले पोटेशियम लिखेंगे, गोली मारो कि उसमें 2 है, नीचे ये 4 है, सिर्फ लिखना है पोटेशियम। दैन उसके बाद लिखेंगे ये और ये। OH के लिए क्या लिखोगे? ऑक्सो, हाइड्रोक्सो, क्या लिखोगे? अबे नेगेटिव लाइगेंड है, हाइड्रोक्सी का क्या बनेगा? हाइड्रोक्सो बनेगा। क्या बनेगा? हाइड्रोक्सो, ठीक है, नेगेटिव है ना। OH क्या है? नेगेटिव लाइगेंड है। नेगेटिव लाइगेंड में O लगाते हैं तो ये होता है हाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सी, ये हटा के हाइड्रोक्सो लगेगा। और अगर ये एक सिंपलेस्ट है तो इसमें आगे टेट्रा लग जाएगा। क्या लग जाएगा? टेट्रा लग जाएगा, क्योंकि ये सिंपल सा है तो इसमें टेट्रा लगेगा। तो पोटेशियम, देन उसके बाद टेट्रा, देन उसके बाद OH है तो हाइड्रोक्सो, पोटेशियम टेट्रा हाइड्रोक्सो। जिंक, क्योंकि ये नेगेटिव है तो जिंक का बनेगा जिंकेट, नेगेटिव है जिंक का बनेगा जिंकेट, तो जिंकेट। और वैलेंसी कितनी आई? 2 सेकेंड। बट अगर यहाँ पे कुछ मतलब नेगेटिव चार्ज होता जैसे ये होता है ना, तो इसे लिख देते हैं जिंकेट सेकेंड आयन, ठीक है। तो इसका तो ये रहा, इसका आंसर ये रहा। बट मान लो आप पे वो हो ZnOH, सॉरी कोऑर्डिनेशन स्पेयर ZnOH हो, होल 4 हो, 2 - हो, तो अब पोटेशियम नहीं आएगा। पोटेशियम हटा तो आयन लग गया, आयन ही तो है, पोटेशियम हटा तो आयन लग गया। तो इसका नाम देखो क्या होगा, आपने बोलना है टेट्रा, देन उसके बाद हाइड्रोक्सी बना क्योंकि नेगेटिव लाइगेंड है। चाहे पॉजिटिव कोऑर्डिनेशन स्पेयर हो, नेगेटिव हो, लाइगेंड तो नेगेटिव है ना, तो टेट्रा हाइड्रोक्सो, टेट्रा हाइड्रोक्सो जिंकेट, जिंकेट। वैलेंसी आई 2 सेकंड और लिख देंगे आयन, क्योंकि आयन है, क्योंकि इसे किसी ने काउंटर बैलेंस नहीं करा। तो दोनों आपको समझ में आए होंगे क्या चीज़ है, ठीक है, क्या चीज़ चल रही है, ये दोनों समझ में आएगा। ये मैंने किसके लिए बताया? नेगेटिव कोऑर्डिनेशन स्पेयर के लिए बताया। ठीक से देख लो, बोलो चमका नहीं चमका, आगे बढ़ेंगे। चलो अब पॉजिटिव कोऑर्डिनेशन स्पेयर देखेंगे। पॉजिटिव कोऑर्डिनेशन स्पेयर में मेटल मेटल ही रहता है, जिंक जिंक रहेगा, आयरन आयरन रहेगा। और वो अलग बात है कि पॉजिटिव कोऑर्डिनेशन स्पेयर में पहले हम कोऑर्डिनेशन स्पेयर को ही लिखते हैं, बाद में जाके उसका काउंटर आयन लिखते हैं। ऑब्वियसली काउंटर आयन नेगेटिव कोऑर्डिनेशन स्पेयर में पॉजिटिव होता है, यहाँ पे नेगेटिव होगा, तो B डाल के लिखते हैं, B ही तो आएगा। और यहाँ पे हम क्या देखना चाहते हैं? नेगेटिव कोऑर्डिनेशन स्पेयर देखना चाहते हैं। एग्जांपल है CONH3 होल 6 Cl3, ये है। बच्चे ये टूटेगा कैसे? देख ये टूटा दे रहा, CONH3 होल 6 समथिंग चार्ज, बट क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज होता है, 3 है तो 3 Cl- से 3+ हो गया। इसका मतलब यह है पॉजिटिव या कटाइनिक, वो नेगेटिव कोऑर्डिनेशन स्पेयर था, या कटाइनिक या पॉजिटिव कोऑर्डिनेशन स्पेयर है, कोऑर्डिनेशन स्पेयर है। अब देखो इसमें 2-3 बातें हैं। क्या है? नेगेटिव में क्या था? नेगेटिव में सेंट्रल मेटल में 8 लगा देते हैं, यहाँ नहीं लगाना, ठीक है। यहाँ पे सेंट्रल मेटल नेचुरल नेम के साथ आएगा, सेंट्रल मेटल नेचुरल नेम के साथ आएगा, मतलब यहाँ पे ATE नहीं लगाना है भैया, ATE मत लगाना, ATE गलत हो जाएगा, नेगेटिव मत लगाना। इसका मतलब यहाँ Fe फेरस ही रहेगा, जिंक जिंक ही रहेगा, कॉपर कॉपर ही रहेगा। बट वो ऑब्वियसली वैलेंसी लगेगी यहाँ पे, Fe जो भी वैलेंसी आती है ना। और क्या रहे बच्चे दिमाग में? कोबाल्ट कोबाल्ट ही रहेगा। वहाँ पे क्या था? वहाँ पे एक और बात थी, सारी चीज़ें वही चलेंगी, ये नोट याद रख लेना। अगर पॉजिटिव कोऑर्डिनेशन स्पेयर है तो मेटल का नाम नेचुरल ही बढ़ता है, 8 नहीं लगाना। बट यहाँ पे एक नोट याद रखना, इन केस ऑफ पॉजिटिव कोऑर्डिनेशन स्पेयर पहले कोऑर्डिनेशन स्पेयर लिखा जाएगा, देन फॉलोड बाय काउंटर आयन, फॉलोड बाय काउंटर आयन। अगर कोऑर्डिनेशन स्पेयर पॉजिटिव है तो पहले उसकी नेमिंग करते हैं, फिर काउंटर आयन की नेमिंग करते हैं, और काउंटर आयन में वो नहीं लगाएंगे, फिर स्टोइकियोमेट्री यहाँ पे भी नहीं लगेगी,
ठीक है। जबकि यहाँ पे देख लो नेगेटिव कोऑर्डिनेशन स्पेयर से पहले काउंटर आयन लगता था, यहाँ उल्टा है, यहाँ पहले पॉजिटिव कोऑर्डिनेशन स्पेयर लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे, काउंटर आयन लिखेंगे। समअप करो समअप करो समअप करो। नेगेटिव कोऑर्डिनेशन स्पेयर हो तो सबसे पहले क्या होगा, सेंट्रल मेटल में 8 लगा देना है, और कोऑर्डिनेशन स्पेयर बाद में लिखा जाता है किसके, काउंटर आयन के। जबकि पॉजिटिव कोऑर्डिनेशन स्पेयर में 8 नहीं लगता सेंट्रल एटम में, पॉजिटिव जो कोऑर्डिनेशन स्पेयर है वो पहले लिखा जाता है और काउंटर आयन बाद में लिखा जाता है। ठीक है, तो पहले भैया हम किसका नाम बनाना चाहेंगे, पहले देखो हम नाम किसका बनाना चाहेंगे, सारी चीज़ें लिखना, पहले इसका नाम बनाना चाहेंगे तो पहले यही लिखेंगे। तो आपने लिखा हेक्सा, क्या लिखा, हेक्सा। अब देखो अमाइन है ये, 2 M आएंगे तो हेक्सा अमाइन, हेक्सा अमाइन 2 M आए। फिर कोबाल्टेट नहीं होगा क्योंकि ये पॉजिटिव कोऑर्डिनेशन स्पेयर है, नेगेटिव कोऑर्डिनेशन स्पेयर में मेटल 8 हो जाता है, यहाँ नहीं होगा तो ये होगा हेक्सामाइन कोबाल्ट, कोबाल्ट। और इसकी गोली मारो, यहाँ 3 हो या 4 हो, तुम वैलेंसी निकालो। तो कोबाल्ट की X मान ली, अमाइन न्यूट्रल है, न्यूट्रल कोबाल्ट की X मान ली, अमाइन न्यूट्रल है, न्यूट्रल 6 है तो न्यूट्रल का होता है 0, और क्लोराइड कितने हैं, 3 है तो +3 × -1 और बराबर कितने के, 0 के, तो X की वैल्यू प्लस का 3 आ जाएगी। तो कोबाल्ट 3rd लिखेंगे, और भैया गोली मारो नीचे कितना है, आपको काउंटर आयन बाद में ही लिखना होता है पॉजिटिव उसमें, तो क्लोराइड लिख देंगे। बट बच्चों अगर ये हो हम पे CONH3 होल 6 3+, तो भैया वैलेंसी यहाँ पे भी 3+ ही आएगी। देखो कैसे, कोबाल्ट की X 6 × अमाइन की 0 और ऊपर कितना है +3, तो X की वैल्यू 3 आ गई। बट यहाँ आयन आएगा क्योंकि यहाँ काउंटर आयन नहीं है बैलेंस करने के लिए। तो आप क्या लिखोगे यहाँ, हेक्सा फिर अमाइन 2M, हेक्सामाइन, हेक्सामाइन मत लिखना, हेक्सा अमाइन, हेक्सा अमाइन, हेक्सामाइन नहीं होगा, हेक्सा अमाइन। तो हेक्सा अमाइन, फिर लिखोगे आप कोबाल्टेट, थप्पड़ मारूंगा कोबाल्ट आएगा, पॉजिटिव कोऑर्डिनेशन स्पेयर है बच्चों, तो हेक्सामाइन कोबाल्ट। देन उसके बाद 3rd आयन, क्या लिखोगे, आयन, आयन है क्योंकि काउंटर आयन नहीं आया ना तो इसलिए आयन है। क्लोरीन आता तो क्लोराइड लिख देते हैं। बोलो हाँ है ना, आया समझ में, शाबाश यार, अब आ रहा ना तुम्हें, चमक रहा है ना, वेरी गुड। अब देखो कभी कभार क्या होता है, हम पे ऐसे लाइगेंड भी आते हैं जिन्हें हम एम्बिडेंटेड लाइगेंड कहते हैं, तो उसमें बॉन्डिंग दिखानी पड़ेगी। कैसे, हम लिखेंगे थ्रू N थ्रू O, तो इसकी जगह ऐसे लिख देंगे NO2 है, O से बॉन्डिंग कर रहा तो नाइट्राइटो O, N से बॉन्डिंग कर रहा तो नाइट्राइटो N, साइनो है तो साइनाइडो N, साइनाइडो C, ऐसे मरकैप्टो S, मरकैप्टो N, ऐसे लिख देंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट नोट है फॉर एम्बीडेंटेड लाइगेंड्स। एम्बीडेंटेड लाइगेंड्स के लिए क्या करेंगे, देखो अगर हम पे एम्बीडेंटेड लाइगेंड हो तो इंक्लूड लोकेंट पोजीशन 2, मतलब आपको बताना है कि बॉन्डिंग थ्रू क्या हुई, बॉन्डिंग थ्रू विच एटम, बॉन्डिंग थ्रू विच एटम, ये दिखाना पड़ता है बच्चों। ठीक है, जैसे मैंने अगर ये लिखा, देखो मेटल कटाइन की NO2 से बॉन्डिंग है, N से बॉन्डिंग है। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे इसे, आप लिखोगे थ्रू N, थ्रू N, N से बॉन्डिंग है तो आप इसे लिखोगे नाइट्राइटो, 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 कहाँ से बॉन्डिंग है, N से, तो नाइट्राइटो N। बट अगर ऐसे हो M मेटल प्लस हो, उसकी बॉन्डिंग हो ONO से, तो आप लिखोगे थ्रू O है, O के थ्रू है, O के थ्रू, तो आप लिखोगे नाइट्राइटो, नाइट्राइटो कहाँ से है, O से है, तो नाइट्राइटो O आप लिख दोगे। अब ऐसे यही है, मान लो आप पे हो मेटल SCN, मेटल SCN, ठीक है, तो आप क्या लिखोगे, थ्रू है सल्फर से, थ्रू सल्फर, बट SCN को क्या बोलते हैं, मरकैप्टो, क्या बोलते हैं, मरकैप्टो, मार खाओगे, मरकैप्टो होता है HS, क्या होगा ये SCN, थायो, S थायो, CN साइनो, थायो साइनो, थायो साइनो, थायो साया नेटो, थायो साया नेटो, थायो साया नेटो, थायो साया नेटो। और S से बॉन्डिंग हो रही है तो आप क्या लिख दोगे, थायो साया नेटो। फ्लो लिया करो ना यार, मजे लिया करो, थाया साया नेटो S, आखिरी चैप्टर है, अच्छे से पढ़ो। मेटल हो किससे, NSC या NCN या NCN, हाँ NCS, 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 N से बॉन्डिंग है तो आप बोलोगे थ्रू N है,
एन से बॉन्डिंग है, और एन से बॉन्डिंग होगी तो आप बोलोगे थायो थायो थायो, थायो आया सल्फर के लिए, फिर सायानेटो सायानेटो, थायो सायानेटो बॉन्डिंग है एन से, तो थाया सायानेटो एन, ऐसे बोलोगे आप। ठीक है, शाबाश। सर क्या सिर्फ इतना ही होता है? नहीं बच्चे, एक और चीज़ होती है। अगर तेरे को याद है तो तेरे को किसने बोला कि क्या एक कोऑर्डिनेशन स्पेयर को बैलेंस करने के लिए काउंटर आई नहीं आएगा? ज़रूरी है के या सी एल ही आएगा, दूसरा कोऑर्डिनेशन स्पेयर नहीं आ सकता? आ सकता है। तो अगर दो कोऑर्डिनेशन स्पेयर हो तो उसमें आप क्या फॉलो करो, पॉजिटिव वाले का पहले लिखो, नेगेटिव वाले का बाद में लिखो। सर हमें तो आइडिया ऐसे होता था कि ये जैसे कोऑर्डिनेशन स्पेयर, अगर इसमें के जोड़ रखा, के पॉजिटिव होता है तो कोऑर्डिनेशन स्पेयर नेगेटिव हुआ, बट अगर यहाँ सी एल जुड़ा हुआ तो सी एल नेगेटिव होता है तो कोऑर्डिनेशन स्पेयर पॉजिटिव हुआ। बट अगर दो कोऑर्डिनेशन स्पेयर है तो हम कैसे पता लगाएंगे एक प्लस और एक माइनस है? अगर दो कोऑर्डिनेशन स्पेयर है तो हम कैसे पता लगाएंगे एक प्लस है और एक माइनस है? तो लैगेंड से पता लगाना। किससे? लैगेंड से पता लगाना। लैगेंड अगर नेगेटिव है तो ये नेगेटिव कोऑर्डिनेशन स्पेयर हो गया, लैगेंड अगर पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव कोऑर्डिनेशन स्पेयर हो गया। बट अगर लैगेंड न्यूट्रल है तो न्यूट्रल को भी पॉजिटिव में गिनना, न्यूट्रल को भी पॉजिटिव में गिनना। ये आपको बातें याद रहनी चाहिए। ठीक है, तो चलो लास्ट नोट फिर आईपीएससी स्टार्ट करेंगे। लास्ट नोट फिर आईपीएससी स्टार्ट करेंगे। लास्ट नोट फिर आईपीएससी स्टार्ट। देखो क्या है लास्ट नोट, क्या है? फॉर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, फॉर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, फॉर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड having both positive and negative ligand, having both positive and negative ligand, ऐसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जिसमें दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव लाइगेंड है, तो नेमिंग ऑफ नहीं, हैविंग बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव कोऑर्डिनेशन स्पेयर, हैविंग बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव कोऑर्डिनेशन स्पेयर, ऐसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जिनमें दोनों ही तरह के स्पेयर हो, पॉजिटिव और नेगेटिव कोऑर्डिनेशन स्पेयर, तो नेमिंग ऑफ पॉजिटिव कोऑर्डिनेशन स्पेयर शुड बी डन फर्स्ट, शुड बी डन फर्स्ट। पॉजिटिव कोऑर्डिनेशन स्पेयर की नेमिंग पहले लिखी जाएगी, देन फॉलोड बाय नेगेटिव कोऑर्डिनेशन स्पेयर, फॉलोड बाय नेगेटिव कोऑर्डिनेशन स्पेयर। ठीक है, पॉजिटिव कोऑर्डिनेशन स्पेयर की नेमिंग पहले लिखी जाएगी और फिर उसके बाद आपकी नेगेटिव कोऑर्डिनेशन स्पेयर की लिखी जाएगी। ठीक है, तो ज़रा इसका एग्जांपल देखो। जैसे एक एग्जांपल है CrNH3 होल 6 CO CN होल 6। वैसे तो आप एक शॉर्टकट मार सकते हो क्या, कि कुल मिला के क्या हो गया ऑक्सीडेशन स्टेट, तो भैया इसकी भी x मान लो और इसकी भी x मान लो, तो x प्लस एक्स कितना हुआ 2x हुआ। ठीक है, इसकी भी x और इसकी भी x प्लस एक्स कितना हुआ 2x, 6 अमाइन का कितना 0 प्लस 6 CN का कितना -1 बराबर कितने के 0 के, 2x की वैल्यू आई 6, x की वैल्यू आई 3, तो रोमन तो आएगा 3, बोलो हाँ है ना। ठीक है, अब इसमें देखेंगे पॉजिटिव कौन सा है नेगेटिव कौन सा है। ये देखो ये न्यूट्रल है, CN होता है नेगेटिव, CN होता है नेगेटिव, तो ये हो गया नेगेटिव कोऑर्डिनेशन स्पेयर, और ये न्यूट्रल है तो इसे पॉजिटिव कोऑर्डिनेशन स्पेयर के जैसे ही मांगेंगे। तो नेमिंग ऑफ पॉजिटिव कोऑर्डिनेशन स्पेयर या न्यूट्रल की पहले लिखी जाती है। चलो लिखो क्या होगा, हेक्सामाइन लिखो, हेक्सा अमाइन 2M, ये कैसा है पॉजिटिव है, कैसा है पॉजिटिव है। पॉजिटिव में क्रोमियम लिखेंगे हैं या क्रोमेट लिखेंगे, क्रोमियम लिखेंगे या क्रोमेट, पॉजिटिव में छेड़खानी नहीं होती। तो हेक्सामाइन क्रोमियम, और इसका रोमन कितना है 3 है, हेक्सामाइन क्रोमियम 3। अब यहाँ आ जाओ, हेक्सा है, ठीक है। अब देखो क्या CN नेगेटिव होता है, हाँ, तो क्या ये नेगेटिव लाइगेंड है, हाँ। बेटा अगर नेगेटिव लाइगेंड यहाँ हो जाता ना तब भी कोई बात नहीं होती, तब भी आपको नेगेटिव लाइगेंड का बनाना होता। चलो बनवा दूंगा अभी, ठीक है। तो CN नेगेटिव लाइगेंड है, हाँ, तो इसमें क्या आता है नेडो साइनो, तो हेक्सा सायानाइडो। आगे देखो CO है, ठीक है, CO नेगेटिव के अंदर है, हाँ। कोबाल्ट आएगा नहीं, कोबाल्टेट आएगा, तो कोबाल्टेट क्या आएगा, कोबाल्टेट क्यों आया, क्योंकि नेगेटिव है ना कोऑर्डिनेशन स्पेयर। अब लगा दो क्या है 3 है, बस खत्म, ये नाम है। तो क्या लिखा, हेक्सामाइन क्रोमियम 3 हेक्सा साइनो कोबाल्टेट 3। ठीक है, चलो एक और करेंगे। आओ देखो इसका नाम बनाओ, नाम है PtNH3 होल 4 और है PtCl4,
तो अब नाम बताओ इसका क्या होगा। देखो Cl नेगेटिव होता है, ये नेगेटिव हो गया और ये न्यूट्रल है तो इसे पॉजिटिव ही मानेंगे, ठीक है। Pt और Pt का मान लिया 2x, 4 अमोनिया का कितना 0, 4 क्लोरीन का कितना -1 बराबर कितने के 0 के, 2x की वैल्यू आई 4, x की वैल्यू आई 2, रोमन में आएगा 2 दोनों की साइड। पॉजिटिव वाला लिखेंगे टेट्रा, 4 के लिए टेट्रा, NH3 होता है अमाइन, 2m अमाइन, अमाइन, ठीक है। तो टेट्रा अमाइन पॉजिटिव है तो क्या लिखेंगे प्लैटिनम, प्लैटिनियम नहीं होता बेटा, प्लैटिनम होता है, तो टेट्रा अमाइन प्लैटिनम। फिर क्या लिखेंगे सेकंड, क्या लिखेंगे सेकंड। अब यहाँ आ जाओ, क्या क्लोरीन नेगेटिव होता है, हाँ, तो क्लोरीन आएगा, क्लोरो आएगा या क्लोराइडो आएगा, क्लोराइडो आएगा, तो क्या लिखेंगे टेट्रा क्लोराइडो, ठीक है। पीटी है, पीटी है, पीटी है, पीटी है, नेगेटिव में है, प्लैटिनम या प्लैटिनेट, प्लैटिनम या प्लैटिनेट, प्लैटिनेट ऑब्वियसली नेगेटिव है तो क्या आएगा प्लेटिनेट, प्लेटिनेट, और साथ में क्या आएगा सेकंड आएगा, क्या आएगा सेकंड। पॉजिटिव है तो क्या लिखा प्लैटिनम और कुछ नहीं, और यहाँ नेगेटिव था लाइगेंड, तो क्लोराइडो और प्लैटिनम का बन गया प्लेटिनेट, ये आप याद रखना। क्लियर है, शाबाश यार, है ना समझे। आप एप्लीकेशन देखेंगे इसके, चिंता क्यों कर रहे हो, पहले ये लिख लो फिर एप्लीकेशन देखेंगे इसके। हाँ देखेंगे अभी एप्लीकेशन, पहले ये लिख लो। चलिए बच्चों करते हैं अब एप्लीकेशन शुरू, ठीक है। इसके बाद एप्लीकेशन नहीं शुरू करेंगे, अब सारे एग्जाम्पल देखते हैं ना।